उड़ान के हिसाब से, हमारी ज़िंदगी के हिसाब से कि इसके इतनी दूरी पर इतना ईंधन खर्च हो जाएगा। उस ईंधन के द्वारा हम लोगों को, ईंधन का मतलब है उनका जो भी है डीजल है, उसके द्वारा हमको ऐसे ही इंसान की सोच में होना चाहिए कि मेरे पूरे दिन का इतना खर्चा है और इतना मेरे शरीर की एनर्जी है, मुझे इतने परसेंट इतना खान पीन करने के बाद में इतनी देर में काम कर लेता हूँ, इतनी देर के बाद में मुझे प्यास और भूख लगती है, टाइम टेबल बना लेते हैं। तो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, अच्छे टॉपर होते हैं, उनकी चश्मा यहाँ चढ़ जाते हैं, सिर्फ वो इतना ही खाते हैं जितना खाने से उनके शरीर में एनर्जी बनी रही। ज़्यादा खाना खाने से वो आर्कस में आ जाते हैं और शरीर को ये कहते हैं कि चर्बी बढ़ रही है, दिमाग नहीं बढ़ रहा है उसका। क्या बढ़ रहा है? चर्बी बढ़ रही है, शरीर बढ़ रहा है मगर दिमाग नहीं बढ़ रहा है। तो वो कैसे खान पीन कर देते हैं? पौष्टिक आहार, खान पीन को बदल देते हैं, दूध, हल्का भोजन करना, दलिया खाना, चना नमक के खाना, इस तरीका से तो उनकी एनर्जी दिमाग में आनी चाहिए, शरीर में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इतनी देर के लिए वो अपनी ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों की खोज करते हैं, वो अपने आप से बात करते हैं। और ये पहलवान होता है, पहलवान को एनर्जी कितनी चाहिए? उसके वेट के अनुसार, उसकी ताकत के अनुसार, उसके शरीर के अनुसार जितनी वो कसरत करके आता है उतना ही वो 1 लीटर 2 लीटर दूध से तो पार नहीं करते, 5 लीटर दूध पीने के बाद में ढका देके, और तब वो क्या कहता है कि और कुछ खाना मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। तो खाना खाने के बाद में वो फिर क्या करता है? आराम से 2-4 घंटे तक सोता है, सुबह खा करके शाम को जगेगा 4 बजे। चलो अब मेहनत करें हम, उनकी मेहनत इसमें है, उसी हिसाब से वो शरीर को फुलाने में लगे हुए, ताकत बनाने में लगे हुए। हमारी मेहनत क्या है? हम शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षित होना चाहते हैं, विद्यार्थी लाइन में। विद्यार्थी के कितने पंच लक्षण हैं, उन लक्षणों के अनुसार हमको कर्म करना है, खाने के टाइम पर खाना है, हल्का भोजन करना है, नहाना धोना है, साफ सुथरा रहना है, एकांतवास, एकांकी होना चाहिए, किसी से उल्टी सीधी बातों में ध्यान नहीं देना है, अपना ध्यान भंग नहीं करना है, किसी से लगाव नहीं रखना है, किसी से बैर नहीं करना है, न किसी से बुरा बोलना है, न किसी से भला बोलना है। बस सादा सिंपल जितना पूछता है उतना ही जवाब दे देते हैं। ये स्टूडेंट्स के लाइफ के जीवन के कुछ सूत्र हैं। तब लोग वो अपने आप में जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं। उनका टारगेट कक्षा 9 से 10 से कक्षा 1 से किस बच्चे के अंदर क्या एनर्जी आ जाए, क्या दिल और दिमाग में कौन आ जाए कि मुझे तो ये करना है, पापा मुझे तो डॉक्टर बनना है, मम्मी मुझे तो डॉक्टर बनना है। मान के तेरे अंदर एक डॉक्टर का खाप कहाँ से आया है कि नहीं मम्मी बहुत उपकार करने का कॉन्टेस्ट में डॉक्टर लाइन में। कैसे बेटा? एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को समझा रहा है कि कैसे बेटा, कि इसमें दोनों सार है कि क्या है कि जीवन जीने का भी एक जीवनी है और जीवन में कर्म करने का भी एक जीवन है। कि वो कैसे पता चला तुझे? कि मेरी मैडम बता रही थी, उनके पिताजी डॉक्टर हैं और वो ये कह रही थी कि हमारे पिताजी की उनसे लड़ाई थी और उनके घर में कुछ दिक्कत हो गई, परेशान हो गई, बीमार हो गई और वो पिताजी के वजह से वो आ नहीं रहे थे और वो समझ रहे थे कि डॉक्टर है, इनसे हमारी लड़ाई हो गई है, इसकी वजह से हमारी माँ को और देखेंगे नहीं, ये परेशान करेंगे और वो इतनी दूरी पर लेके जाते कहीं तो उनकी माँ खत्म हो जाती। तो इसलिए पापा जी को पता चला, पापा जी बैग को लेकर के खुद भागे चले गए मम्मी और उनको देखने के लिए उनके घर ही चले गए थे। मैं उनके पीछे गई दौड़ती हुई कि पापा को क्या हुआ है, तो मैंने देखा उनको, पापा उनकी दवाई दे रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे। उनके बेटी बेटा जो उनसे उल्टा सीधा हमारे पापा को गाली गलौज दी थी और उस बात को देख करके ऐसा लगा कि उनके पैरों में पड़े हुए, डॉक्टर साहब तुम ना होते, हमारी माँ ना होती, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, मेरा कर्म है ये, अब तुम थोड़ी देर बाद इसके बाद में आ जाओ, मुझसे फिर गाली दो, लड़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो भी मेरा सुनने का कर्म है क्यों, मैं अब तुम्हारा भाई और चाचा हूँ। इस टाइम में डॉक्टर था, तो ये मेरा कर्म है। धर्म प्लस कर्म दोनों चीजों की एनर्जी है इसमें। तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए माँ क्या बात है बेटा, तू अच्छे गुरु के पास में ज्ञान दे रहा है, तू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर ये विचार आ गए, हमें तो पता ही नहीं था कि हम तुझे क्या कराएंगे, क्या तू जीवन में करेगा, कुछ कैसे आगे बढ़ेगा, हमको तो मालूम ही नहीं था बेटा। हम तो एक सादा सिंपल किसान के बेटी बेटा हैं, ना तेरे पिताजी पढ़े हैं ना मैं पढ़ी हूँ, बस हम तो तेरे को पढ़ा रहे थे, तेरे मामा के कहने पर पढ़ा रहे थे, हम पे तो इतना पैसा भी नहीं है। बड़ा अजीब कहानी थी। उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी
इतना अच्छा कार्य किया, सब कुछ किया, और वो बहुत बड़ा आदमी बनने वाला ख्वाब नहीं था, सिर्फ बड़ा काम करने वाला ख्वाब था उसके अंदर। मैं बहुत बड़ा काम करूँगा मम्मी। अच्छा बेटा, हाँ। और मम्मी मैं सबका सहयोग करूँगा, सबका मैं उपयोग करूँगा, जैसे प्रयोग करने वाला उपयोग होता है, कि कैसे गरीबों का सहायता करूँगा, उनको ज्ञान दूंगा जैसे मुझे किसी ने ज्ञान दिया है। ये एक दूसरे का ज्ञान है, एक दूसरे के वेद ज्ञान से ही विद्वान बने। तो ये हमारी सृष्टि का एक दूसरे का सहयोग है, कर्म फल है। आपने टेंस सुने होंगे, कर्ता क्रिया कर्म, ट्रांसलेशन। तब आप लोगों के जीवन में आप लोग अपने आप को जीवन को सीख जाएंगे, कर्ता क्रिया कर्म, किस समय पर क्या काम करना है, क्या करता होगा, किस समय पर क्या क्रिया करनी है, किस प्रकार से प्रयोग होगा, किस जगह पर कैसा कर्म करना चाहिए, जिस जगह पर दुख भरी बात हो तो उस जगह पर कैसा कर्म करना चाहिए, हंसना चाहिए नहीं, वियोग रस में कर्म करना चाहिए, दुख जाहिर करना चाहिए। जहां पर कुछ हंसमुखता का खुशी का माहौल चल रहा हो तो उस जगह पर जाकर के रोना चाहिए नहीं, उस जगह पर जाकर के उनके साथ में हंसी बांटनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना चाहिए। क्यों प्रसन्न हो, क्या कारण है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, मगर उन्हें देख करके प्रसन्न होना है, वो पीछे पता चलता है कि इसलिए प्रसन्न हो रहे। तो ये कर्म प्रदान है, क्या है। तो मैं आप लोगों को इसी तरीका से बात समझाना चाह रहा हूं, ये जीवन छोटा सा है, इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अब कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए आपके माँ बाप के साथ साथ में हमारे गुरु का भी काम होता है। और गुरु एक ही बात कहते हैं कि अपने आप की जीवनी हम लोगों को जीने के लिए कुछ आशा के साथ में, कुछ आस्था के साथ में ऐसे लोगों से वास्ता रखना है जैसे लोग सक्सेसफुल हो, आप लोगों को सदुपयोग के प्रयोग करा सकें, अच्छे रास्ते पर मार्ग का दृश्य दिखा सके। ये जीवन के सबसे बड़े अच्छे शब्द हैं। आपको ये बता सके कि बेटा ऐसे पढ़ोगे, ऐसे कुछ करोगे तो ऐसे करने से ऐसा होता है, उनको एहसास करा दे जीवन का जीने का। हमें ये नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, हमको करना है ना, क्या करना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। अब हमको ये नहीं पता कि लक्ष्य है क्या हमारा, हम तो दे दनादन खाना खा लगे हुए मान के भाई तू दौड़ क्यों कर रहा है, कि मैं तो दौड़ रहा हूँ, कि क्यों, और दौड़ करने से शरीर फिट रहता है, हिट रहता है और बढ़िया ताकतवर बना रहता है। इस ताकत से करेगा क्या, अरे यार ताकत से क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें कोई पता ही नहीं ताकत से क्या करना है, बस अपना शरीर हिट रखना है, बस फिट रखना है। अच्छा क्या, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा तू दौड़ी दौड़ करता रहता है क्या, हाँ दौड़ से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे क्या पता है, उसे ये नहीं पता है मुझे दौड़ से फायदा होगा या नुकसान होगा, वो दौड़ी दौड़ कर रहा है। पर अच्छा चल यार, और पूछते हैं किसी से, किसी ज्ञानी के पास चलते हैं, हमको कुछ माध्यम ही नहीं पता है, हम करें क्या यार, तो बोलते कि क्या करना चाहिए, चलो आगे आगे गए और एक मिला बन के क्या कर रहा है कि मैं तो धनुष चला रहा हूँ, धनुष, धनुष से चलाने से क्या करेगा, कुछ नहीं, बस अपना निशाना बांधता हूँ और चला लेता हूँ, कि इससे फायदा क्या है तुझे यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, उसे भी नहीं पता अपने आप में जीवन में मुझे फायदा क्या है। फिर वो आके चले यार, 3 यार बड़े दिलदार घर से निकले बिना हथियार पान के, तू भी चल मेरे साथ यार, अब वो तीनों चल दिए। माने यार मुझे आज तक पता ही नहीं था कि जीवन जीना क्या है, जीवन का नियम क्या है, जीवन की करनी क्या है, जीवन को किस तरीका से जीना होगा। अब वो भी चल दिया उनके साथ में, एक मिला भैया दूरबीन लगा करके ऐसे आसमान की तरफ देख रहा था, और भैया तो क्या कर रहा है, रुका रहे, वो अपने अध्ययन में लगा हुआ था, गहन अध्ययन में था, ऊपर से देख रहा था, अब कह रहा है राम रावण लड़ रहे हैं और ये हो रहा है। मतलब कितनी बात अजीब थी कि वो इस तरीका से देख रहा है, उसे यहाँ से अजीब थी, वो अपने इच्छा के अनुसार ऐसी बातें कर रहा था जैसे सामने राम रावण ही लड़ रहे हो उनके सामने, नहीं था। वो अपने आप में मस्ती में वो कहानी सुनी थी किसी से, उस कहानी का माध्यम बादल की तरफ ऐसे ही देखता रहता है, इधर उधर, सिर्फ छोटी सी बातों से ही अध्ययन रहित था वो छोटी सी बातों में ही गहन अध्ययन में। बाकी भैया तेरा कार्य क्या है,
कि कुछ नहीं, मुझे तो ऐसे ही अपनी लीला देखता रहता हूँ इधर उधर।